Hello viewers, here is Hassan Wala and we are going to talk about मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट। मोहम्मद आमिर हमेशा अपनी बातों को लेकर चर्चा के अंदर रहते हैं। अपने क्रिकेट के कैरियर के अंदर जब ये इंटरनेशनल टीम के अंदर थे तो इन्होंने कई स्कैंडल ऐसे किए जिनकी वजह से ये चर्चा के अंदर रहे। उसके अंदर इनकी फिक्सिंग के स्कैंडल थे और बहुत सारे ऐसे बयानात जिनकी वजह से इन्होंने अपने आप को चर्चा के अंदर रखा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी अभी ये खामोश नहीं हो रहे और आए दिन इनकी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि इनको क्या गलत फहमियां हैं। अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को 2 दिन पहले और उसके अंदर इन्होंने जो बातें की वो काफी सड़ी हुई बातें थी। कुछ ऐसी बातें थी जो ना सिर्फ खुद को नुमाया कर रही थी बल्कि दूसरों को पीछे करने की भी बात कर रही थी। मोहम्मद आमिर के अंदर एक ईगो है जिसने इनको टीम से भी बाहर करा दिया था और इन्होंने अपनी अना की वजह से रिजाइन किया और उसके बाद अभी ये दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं। हर कोई इनसे ये सवाल करता है कि इनको दोबारा टीम के अंदर आना है या नहीं। तो पहले तो ये कहते थे कि अगर मौका मिला तो मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन अभी इन्होंने अपना जवाब बदल लिया है। अब मैं आपको मामलात बताता हूं कि मोहम्मद आमिर से पूछा क्या गया, उन्होंने जवाबात क्या दिए। मोहम्मद आमिर ने जो स्टेटमेंट दी है उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर तो यह है कि मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। मोहम्मद आमिर जैसा कोई प्लेयर नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि आपने टीम के अंदर वापस आना है या नहीं तो इन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं टीम के अंदर दोबारा वापस नहीं आना चाहता। तीसरे नंबर पर जो बात हुई वो पावर प्ले को लेकर हुई थी कि पावर प्ले के अंदर किस तरह खेलना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं पावर प्ले का स्पेशलिस्ट हूं, पावर प्ले के अंदर मुझसे अच्छा कोई खेल नहीं सकता। उन्होंने पावर प्ले की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए बाबर आजम के ऊपर थोड़ी सी बात की और थोड़ा सा उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि बाबर का जो एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है, उसके ऊपर जो बात होती है वो सही होती है। इन चीजों को लेकर वो बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है और मेरा इंपैक्ट कैरियर बहुत जबरदस्त है, मैं इंपैक्ट प्लेयर हूं। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर की अगर बात करें तो लिस्ट के अंदर, पीएसएल की लिस्ट के अंदर 36 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंपैक्ट प्लेयर के अंदर आते हैं। उनमें से 36वां नंबर मोहम्मद आमिर का है। आप इस बात को देख लीजिए कि टोटल 20 बॉलर हैं जो कि इंपैक्ट बॉलर्स के अंदर आते हैं और 20वां नंबर मोहम्मद आमिर का है। मोहम्मद आमिर किस तरह का इंपैक्ट डाल रहे हैं ये आप देख चुके हैं। लिस्ट के अंदर इनका नाम तो है लेकिन सबसे बॉटम पर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें पावर प्ले की तो पावर प्ले के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मैं ये करूं कि मैं 30-40 रन दे दूं और उसके बाद मैं 2 विकेटें हासिल कर लूं या 4 विकेटें हासिल कर लूं, उससे अच्छा यह है कि 15 रन दूं 4 ओवर के अंदर और मैं 1 विकेट ही हासिल कर लूं, मैं टीम का फायदा सोचूं, खुद के लिए ना खेलूं। अब वो किसको मेंशन कर रहे थे मैं नहीं जानता कि हारिस रऊफ की बात हो रही थी या किसी और को मेंशन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनको काफी रन लगे हैं पिछले दिनों के अंदर। लेकिन जो बात ये कर रहे हैं असल के अंदर अगर देखा रहा है तो ऐसा नहीं है। इस पीएसएल के अंदर मोहम्मद आमिर का 35 का एवरेज है, 35 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हैं। 8.62 का इनका इकोनॉमी रेट है, 1 ओवर के अंदर 8.62 रन दे रहे हैं। और अगर पावर प्ले की बात करें, पावर प्ले के स्पेशलिस्ट मोहम्मद आमिर ने पीएसएल 9 के जो पावर प्ले है इसके अंदर क्या किया है। पीएसएल 9 का पावर प्ले आप उठाकर देख लें, मोहम्मद आमिर ने सबसे ज्यादा बॉलिंग की है पावर प्ले के इस सीजन के अंदर, क्योंकि पीएसएल के अंदर इन्होंने इस सीजन में 48 बॉलें अभी तक बॉल की हैं और 48 बॉलों के अंदर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। पावर प्ले के अंदर 8 ओवर करने के बावजूद इनको कोई भी विकेट नहीं मिला और इनका इकोनॉमी रेट भी 7+ है। 7+ का इकोनॉमी रेट इस चीज को जाहिर करता है कि बॉलर कोई बहुत अच्छा बॉलर नहीं है और अगर विकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर तो और भी ज्यादा नुकसान है। मतलब कि आपके जो रन्स हैं वो भी पावर प्ले से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ विकेट भी नहीं मिल रहा तो आपका बेड़ा पूरी तरह से ये बॉलर बिठाने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद आमिर ऐसी स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो ये चीजें काफी अजीब हैं और मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आता। आप मोहम्मद आमिर के फैन हैं तो ठीक है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम के लेजेंड हैं, इस टाइम के प्लेयर हैं और इस पीएसएल के अंदर उन्होंने अपना डंका मनवाया है। उन्होंने इस चीज को साबित किया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर भी हमने देखा था कि बाबर आजम ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी और वो ऑल टाइम लेजेंड प्लेयर हैं। वो अच्छा खेलते रहेंगे और खेलते आए हैं। उनका कोई फिक्सिंग स्कैंडल देखने को नहीं मिलता, उनकी कंट्रोवर्सीज देखने को नहीं मिलती। उनके ऊपर कोई बोलता है तो वो चुप कर जाते हैं, उनकी यही अदा है, वो चुप करके जवाब देते हैं और अपने बैट से देते हैं और मोहम्मद आमिर की तरह चीखते हुए नजर नहीं आते। कुछ इस तरह का नहीं करते जिस तरह का मोहम्मद आमिर सिर्फ अपनी जुबान से कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग से नहीं हो रहा है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू टू बी विद अस।